आज के शुरू को यूपी पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व कराऊंगा और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले मैंने 4 सेट सॉल्व करा चुका हूं, उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में भी आपको वो चारों सेट आपको मिल जाएंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जिन लोगों को मैथ्स में अगर कोई भी टॉपिक पढ़नी है मैंने पढ़ा दी है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, आप वहां से जाकर जो टॉपिक आपको पढ़ना है आप वहां से पढ़ सकते हैं। मैथ में मैंने सभी टॉपिक को आपको पढ़ा दिए है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप मेरी जरूर से देख लीजिए। अब चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। देखिए क्वेश्चन नंबर पहले में ये इस तरह से दिया गया, आपसे पूछा कि एक्स क्यूब प्लस 1/x³ का मान आपसे पूछा है कितना होगा। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है अलजेब्रा चैप्टर का, वैसे मैंने वो चैप्टर आपको पढ़ा दिया है, पूरा डिटेल में आपको ऐसे क्वेश्चन की ट्रिक आपको बताई थी वहां पे। तो बेसिक से सीखना है तो अलजेब्रा वाली क्लास मेरी एक बार आप जरूर से देख लीजिए। इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, जब भी आपको ये x + 1/x का मान दिया हो और पूछे कि आपसे x³ + 1/x³ का मान पूछे, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है कि n³ - 3n होता है। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। ये n क्या है, n आपको ये इसी को शो करेगा, n को ये यही शो करेगा। तो यहां पे हम लोग करेंगे n का क्यूब करेंगे -3n करेंगे और इसको घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर आप इसका क्यूब करेंगे √3 अगर आप इसका क्यूब करेंगे तो कितना मिलेगा, 3√3 मिलेगा। देखिए यहां पे मैं डिटेल में बता दे रहा हूं जिनको नहीं समझ में आया। √3 और ये √3, जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो ये रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, मतलब कड़ी हट जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 3 और ये √3 ये आपका बचा होता है। जब इसका क्यूब करेंगे तो आपको इतना मिलेगा, यही चीज मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब इसके बाद करना है कि आपको -3n n का मतलब कितना हो जाएगा, √3 आप लिखेंगे √3। देखिए ये दोनों तो सेम है तो ये कट जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे आपस में कट जाएंगे, प्लस माइनस में तो कट जाएंगे, तो कितना हो जाएगा ये 0। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 0, सी ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पूरा डिटेल में ट्रिक के साथ सीखना है तो अलजेब्रा वाली क्लास मेरी एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि अलजेब्रा बाय सुजीत सॉल्यूशन, तो वो वीडियो आपको मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया गया, 2048। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है तो बताइए कि उनमें से छोटी संख्या कौन सी होगी। कंडीशन ये कि एक संख्या जो दूसरी संख्या की कितनी, दोगुनी है। अगर यहाँ पे मैं मान लो कि ये छोटी संख्या कितनी x, तो बड़ी संख्या क्या होगी, इसकी दोगुनी होगी। एक संख्या जो है दूसरी संख्या की कितनी है, दोगुनी, तो इसका मैंने क्या कर दिया, 2x कर दिया, इसका ये दोगुना होगा। अब दोनों का गुणनफल, अगर आप इन दोनों का गुणनफल करेंगे तो गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, 2048 के बराबर। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, इसको इक्वल कर लेते हैं। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड कर दूंगा तो कितने बार में कटेगा, ये 1024। इधर कितना हो जाएगा, ये x², कितना हो जाएगा, ये x² बराबर 1024। अगर मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर आके रूट लग जाएगा। आपको ये चेक करना है कि 1024 कितने का स्क्वायर होता है, 1024 32 का स्क्वायर होता है। जब ये कड़ी से फ्री होगा तो इसका मान कितना मिलेगा, 32 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। छोटी संख्या पूछा तो x यानी छोटी संख्या यही है ना, तो छोटी संख्या कितनी आ जाएगी, 32 आ जाएगी। अगर ये प्रश्न बड़ी संख्या पूछता तो इसका क्या करते हैं हम लोग, दोगुना करते यानी 2x करते तो बड़ी संख्या पता चल जाती। फिलहाल छोटी संख्या पूछा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। ये इसका आंसर। देखिए आपको करना क्या है, एक से लेकर के, एक से आप क्या करेंगे, एक से आप 50 तक का स्क्वायर याद कर लीजिए। अगर आप 50 तक का स्क्वायर याद कर लेते हैं तो क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने यानी सॉल्व करने में आपको थोड़ा कम समय लगेगा, यानी कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा कम हो जाएगा अगर आप स्क्वायर याद कर लेंगे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
किसी राशि पर 5% 2 वर्ष का साधारण ब्याज 1600 रुपये है। वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उसी दर पर 3 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम लोग। अब ये कोई धन है, किसी राशि यानी कोई धन है 5% के हिसाब से 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो राशि पता कर सकते हैं कि वो अमाउंट यानी वो राशि कितनी है, मूलधन पता कर सकते हैं। अब देखिए मूलधन पता चल गया, अब करें क्या, उसी दर पर 3 वर्ष के लिए आपको क्या करेंगे, साधारण ब्याज आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मूलधन पता करते हैं। अगर आप मूलधन पता करेंगे तो ये देखिए ब्याज ये किया दिया, आपको ब्याज दिया है। अब यहाँ पे साधारण ब्याज में क्या होता है, प्रत्येक वर्ष का ब्याज कांस्टेंट होता है। 1 साल में 5% तो 2 साल में कितना ब्याज बनेगा, 10। यानी यहाँ पे देखेंगे ये कितने का मान दिया गया, 10%। 5 दूना 10 हो गया, 10% ब्याज बना और रुपए में इतना ब्याज बन रहा है। तो आपको करना है कि जो 1600 है इसमें 10 से आप डिवाइड करिए और 100 से मल्टीपल करेंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा, मूलधन आपको पता चलेगा, 16,000 रुपये पता चलेगा। अब देखिए 16,000 रुपये मूलधन है और दर भी आपको पता है, दर कितनी है, 5%। उसी दर पे कहा कि नहीं कहा, और टाइम भी दिया है। हमसे पूछा क्या, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। अब आपके पास देखिए चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए 4 मेथड है। 4 मेथड है, मैं मेथड यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब देखिए सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, रेशियो मेथड से आप निकाल सकते हैं। रेशियो मेथड से आप चक्रवृद्धि ब्याज आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप इससे क्या करेंगे, फार्मूले से निकाल सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि स्पेशल मेथड, एक स्पेशल मेथड है, उससे भी आप निकाल सकते हैं। चौथा तरीका है कि प्रतिशत जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। जनसंख्या के कॉन्सेप्ट से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही मेथड बताऊंगा। अगर ये चारों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा तो वीडियो के लिए थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको एक ही मेथड बता रहा हूँ, रेशियो मेथड। बाकी आपको ये मेथड और ये मेथड सीखना है तो मैंने आपको चैप्टर में पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में आप वहाँ से बना दिए मैंने, आप वहाँ से जाकर ये बाकी मेथड सीख सकते हैं। यहाँ पे हम रेशियो मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। रेशियो मेथड में सारा खेल किसका होता है, ये जो रेट दी गई इसी का सारा खेल होता है। ये जो 5% दिया गया है, 5% को आप क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100 करेंगे, 5 एक कम 5 हो गया और नीचे कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। अब यहाँ से देखिए 20 रुपये तो ये यानी ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे 1 रुपये ब्याज बन रहा है, 20 रुपये पे 1 रुपये क्या बन रहा है, ब्याज बन रहा है। तो यहाँ से अमाउंट कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिखेंगे प्रिंसिपल लिखेंगे और यहाँ से आप अमाउंट लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए कितना, ये मूलधन कितना है, 20। ये ब्याज बन गया 1 रुपया, तो ब्याज बनने के बाद कितना हो गया, ये 21 रुपये हो गया, जिसको हम लोग अमाउंट यानी मिश्रधन बोलते हैं। यहां तक समझ में आया। मैंने यहाँ पे जो रेट दी गई है, रेट को मैंने ऐसे लिखा, फिर ऐसे करने के बाद मैंने ऐसे लिखा। अब इसके बाद देखिए टाइम कितना दिया गया, 3 वर्ष दिया। अगर टाइम 3 वर्ष दिया तो इसका क्या करेंगे, आप क्यूब करेंगे, इसका भी आप क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। 20 का क्यूब कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 8000 हो जाएगा। इसका क्यूब कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। 21 का क्यूब कितना होता है, 21 का क्यूब 92 61 होता है। 92 कितना होता है, ये 61 होता है। अब यहां से देखिए ये मूलधन है और यहां पे देखेंगे तो ये मिश्रधन है। अगर मैं इसको यहां से घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। जब यहां से घटाऊंगा तो ये 1261 कितना मिलेगा, 1261 रुपये मुझे ब्याज मिलेगा। यहां तक समझ में आया। यहां पे देखिए मुझे यहां पे प्रिंसिपल यानी मूलधन कितना मिला, 8000, लेकिन क्वेश्चन में मूलधन कितना दिया गया, 16000, यानी इसका मान आपको दिया है। तो इससे आप क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है, आप ये चेक करें इसका ये कितना गुना है, तो आप बताएंगे कि इसका ये 2 गुना है, इसका ये 2 गुना है। या 8000 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार भाग जाएगी, 2 बार भाग जाएगी। या ये चेक कर सकते हैं कि कितना गुना है, ऐसे भी कर सकते हैं, या डिवाइड करके भी आप कर सकते हैं। यानी इसका 2 गुना है। हमसे पूछा कि ब्याज पूछा है ना, तो ब्याज भी क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा। अब इसमें जब 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 1 का 2 और 2 6 का कितना हो गया, 12। 2 2 देखिए सिर्फ इसमें दिख रहा और किसी में नहीं दिख रहा, तो यही इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।
आप चाहे तो कैलकुलेशन कर लीजिएगा। यहां तक कैलकुलेशन तो हो गया, अब इसका इसमें गुणा करेंगे, 12 दूना 24 और एक हासिल कितना हो गया, 25 हो गया। ये इसका आंसर आ गया, यानी ब्याज आपको पता चल गया 2522। सी ऑप्शन इसका मैच करा। आप इस क्वेश्चन को एक बार रिपीट करके जरूर से देख लीजिए। इसमें जो सारा खेल है ये रेशियो का है। रेशियो को आप ऐसे लिखेंगे, अब इसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे। अगर 3 साल का है तो इसकी पावर 3 करेंगे, अगर 2 साल का पूछता तो इसकी पावर 2 करते। जैसे पावर जितना टाइम रहेगा उतना ही पावर के रूप में लिखेंगे। इस तरह से करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, ब्याज निकाल सकते हैं। बाकी आपको ये वाला मेथड और ये मेथड आपको सीखना है तो चैप्टर में मैंने आपको पढ़ा दिया है, आप वहां से जाकर सीख सकते हैं। प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 540 रुपये अंकित मूल्य की कोई वस्तु ऑफर सीजन में ऑफर में कितने में ये बेची जा रही है, इतने में बेची जाती है। दी गई छूट की दर कितनी है, आपसे ये पूछा गया, परसेंटेज में पूछा गया। यहां पे देखिए वस्तु का जो मार्केट प्राइस है ये कितना दिया गया है, 540 दिया गया है। अब ये वस्तु को कितने में बेच रहा, सेलिंग प्राइस कितना दिया गया इसका, तो आप बताएंगे 496.80। इसको यहां से आप घटाएंगे। जब इसको यहां से घटाएंगे तो ये देखिए 500 में होने में कितना कम है, तो आप बताएंगे कि 500 होने में 3.8 की कमी है, जो कम है। फिर 40 में आप जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से 40 3 43.2। ये क्या बन गया, ये ब्याज बन गया। ये क्या बन गया, ब्याज बन गया। अब यहां से ब्याज है तो अब इसको परसेंटेज, यानी ये छूट मिल रही है, ये जो छूट है इसको बताना आपको परसेंटेज में कितने परसेंट की छूट दी गई। बटे क्या करेंगे आप, यहां से मार्केट प्राइस पे पूछा है ना, तो आप यहां से 540 और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करिए। अब यहां पे देखिए 1 अंक पे दशमलव लगा है, अगर दशमलव हटाना है तो ऊपर नीचे क्या कर दिए, 10 से गुणा करें। यहां से देखिए अब दशमलव क्या हो गया, समाप्त हो गया, अपने दिमाग से निकाल दिए, यहां पे दशमलव नहीं, ये इससे कट जाएगा। अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो मुझे लगता है कि 8 बार में पूरा कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा, 8 बार में पूरा कट जाएगा। यानी उसने कितनी छूट दी, अंकित मूल्य पर उसने 8% की छूट दी। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 3 संख्याएं 5:7:12 के अनुपात में है। यदि उनमें पहली तथा तीसरी संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, आपसे ये पूछेंगे। सबसे पहले 3 संख्याएं दी गई, आप यहां से लिखेंगे। तीनों संख्याओं के बीच का रेशियो जो दिया गया आप इसको यहां से लिखेंगे। अब कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि पहली और तीसरी संख्या का योग, अगर आप पहली और तीसरी संख्या का योग करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 17 मिलेगा। फिर क्या कहा गया, दूसरी संख्या से 50 अधिक है, यानी ये दोनों का जो योग है दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 50 अधिक है। लेकिन यहां पे देखा जाए तो कितना अधिक ही दिया गया है, यानी इन दोनों का जो योग है दूसरी संख्या से कितना अधिक है, तो आप बताएंगे कि 10 अधिक है। लेकिन क्वेश्चन में कितना अधिक कहा गया है, 50 अधिक कहा गया। तो इस अधिक से इस अधिक को क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 5 बार जाएगी। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद पूछा कि तीनों संख्याओं का योग पूछे। अगर तीनों संख्याओं का योग पूछा तो हम लोग रेशियो में तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब इनको रेशियो में योग करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, 12, इनको जोड़ेंगे तो 12 7 19 और उसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 24। अब जितनी बार भाग गई है 24 का लाके इसमें मल्टीपल कर दिए तो 24 बचे कितना होता है, ये 120। आप बता सकते हैं कि उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, 120 होगा। बी ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 10 बच्चों की औसत आयु 9 वर्ष 9 माह, 9 बच्चों की औसत आयु 8 वर्ष 11 माह, 10वें बच्चे की आयु कितनी है, आपसे ये पूछा गया है। देखिए एवरेज चैप्टर भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से चेक कर लीजिएगा। जिनको बेसिक से सीखना है तो चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस का बस प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्वेश्चंस को आप कैसे जल्दी सॉल्व करेंगे ये तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पे ये औसत दिया है ना, तो इन 10 का योग पता करने के लिए क्या करेंगे, आप इसका इनमें गुणा करेंगे।
10 जो 10 बच्चे हैं इनकी आयु का योग पता करेंगे तो 10 से क्या करेंगे, इनमें गुणा करना होगा, इन दोनों में। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि 10 बच्चों की आयु का योग, 10 बच्चों की आयु का योग, इसमें क्या करेंगे आप 10 से मल्टीपल करेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 माह हो जाएगा। और इसमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 90 वर्ष हो जाएगा, 90 वर्ष। यहां भी सेम वही प्रोसेस करेंगे। 9 बच्चों की ये औसत आयु दी गई, तो इनका योग पता करने के लिए आपको करना क्या है, इनका योग पता करने के लिए 9 से इनमें गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 99 माह हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 9 72, 72 वर्ष। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पे देखिए 10 बच्चों की आयु का योग इतना मिल रहा है, जबकि यहां पे देखिए 9 बच्चों की आयु का योग इतना है। अगर मैं इसको यहां से घटा लूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, जो 10वां बच्चा है उसकी आयु मुझे पता चल जाएगी। तो यहां से भी तो घटाएंगे, जब इसको घटाएंगे तो ये देखिए 90 माह में से ये तो घटेगा नहीं, ये इसको क्या देगा, 1 वर्ष उधार देगा। 1 वर्ष का मतलब कितना हो जाएगा, ये इसको 12 माह देगा। कितना देगा, 12 माह देगा। सबसे पहले आप करें क्या, ये जो 99 इसको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ करके आपको घटाना है। तो आप घटाने के लिए 2-3 तरीके, या तो इनको जोड़िए फिर घटाइए। दूसरा तरीका ये 99 है और ये 90, तो 90 यहां से कट जाएगा तो अभी बचा कितना, 9 करना क्या है, इसमें से घटाना है। तो कितना मिलेगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3 मिलेगा। इस तरह से भी घटा सकते हैं, या आप जोड़कर भी घटा सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। यहां से ये 9। अब यहां पे ये कितना बच गया, ये 89 वर्ष बच गया। अब इसको यहां से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 17 वर्ष हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 17 वर्ष। ये इसका आंसर आ गया। यानी जो 10वां बच्चा है उसकी आयु कितने है, 17 वर्ष 3 माह है। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि मोहन की आय महेश से 150% अधिक हो तो बताइए कि महेश की आय मोहन से कितने प्रतिशत कम है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग 3-4 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपको बता रहा हूं। यहां पे ये दिया क्या, 150% अधिक, और ये 150% को आप क्या ले सकते हैं, परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा कितना हो जाएगा, ये 100 होगा कि नहीं होगा, बट्टा 100 होगा। जब इसको काटेंगे यहां से तो 50 से कटेगा, तो ऊपर 50 या 150, नीचे कितना हो जाएगा, 200। ये अधिक है तो आप अधिक के लिए क्या करेंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। अब हमसे पूछा कि महेश की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है, कम पूछा है ना, तो कम के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का साइन लगाएंगे। ये जो ऊपर वाला दिया गया आप इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो इन दोनों को जोड़कर आप क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। 3/5 का मान कितना होता है, या इसको आप प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें 100 से मल्टीपल कर लीजिए। इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में कटेगा, ये जब इनका मल्टीपल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60%। यानी कितना कम है, 60% कम है। बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच। आप इसे फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, और 2 मेथड और है, आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छा तरीका वो मैं आपको बता रहा हूँ। फिलहाल जो मेरी अपडेट वाली कंटेंट, जो अपडेट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया है, प्लेलिस्ट मैंने बना दी अपडेट नाम से, अपडेट चैप्टर के नाम से प्लेलिस्ट बना दी है। परसेंटेज चैप्टर में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जिसको मैंने 2-3 मेथड से बताया है, तो आप वहां से जाकर और मेथड भी आप सीख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, यदि लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है तो बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, आपसे ये पूछा गया है। यानी ये 20% का क्या हो रहा है, इसमें प्रॉफिट हो रहा है। इस 20% का मान कितना होता है, तो आप बताएंगे कि 1/5 होता है। परसेंटेज हटाएंगे तो बट्टा क्या देगा, ये 100 देगा। जब इसको काटेंगे तो 1/5 के बराबर होगा। यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है, इसको लाभ दिया गया, यानी अगर ये देखा जाए तो ये क्या है, इसका ये क्रय मूल्य है। अब ये क्या दिया आपको, प्रॉफिट दिया। ये क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। यानी 5 रुपए की वस्तु को 1 रुपए प्रॉफिट में बेचेगा, तो इसने बेचा कितने, 6 रुपए में इसने क्या किया, वस्तु को बेचा। इसने 6 रुपए में वस्तु को बेच दिया। हमसे कहा क्या है, हमसे ये कहा गया है बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत बताइए। ये जो लाभ हो रहा है इसको आप क्या बताएंगे, विक्रय मूल्य पर लाभ बताना है। तो लाभ कितने को हो रहा है, 1 रुपया, और किस पर बताना है आपको, विक्रय मूल्य पर बताना है। तो बेच कितने में रहा है, 6 रुपये। इस पर लाभ आपको बताना है, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे।
इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे तो यह इसको ऐसे काट कर छोटा कर लिए 50 हो जाएगा, नीचे 3। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 16 तियां 48 और ये 2/3 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर ये विक्रय मूल्य पर लाभ पूछा है तो कितना हो जाएगा, इतना लाभ हो जाएगा। लेकिन ये लाभ किस पर दिया, ये तो क्रय मूल्य पर दिया है। मैं आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखा रहा हूँ। ये जो लाभ जो 20% का दिया, ये किस पे दिया, ये क्रय मूल्य पर दिया है। लाभ कितने का हो रहा है, यहाँ पे 1 का हो रहा है। मैं आपको प्रूव करके ये वाला लाभ दिखा रहा हूँ, प्रूव करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से ये जो लाभ है किस पर है, ये क्रय मूल्य पर है, लागत मूल्य पर है कि नहीं, लागत मूल्य। तो यहां से लागत मूल्य कहें या क्रय मूल्य कहें, कितना है 5। अब इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे तो यहां से ये कितना आ जाएगा, ये 20% आ गया। देखिए आया कि नहीं है। क्रय मूल्य पर कहें या लागत मूल्य पर ये लाभ दिया है, तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं कि विक्रय मूल्य पर क्या लाभ होगा, ये हमसे पूछा गया। यानी इस पर लाभ आपको बताना, तो 6 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल कर लेंगे, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं ये क्वेश्चन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच करा, पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए 5 मिनट में 10 पृष्ठ टाइप कर सकता है, बी 10 मिनट में 5 पृष्ठ टाइप कर सकता है। एक साथ कार्य करने पर वे 30 मिनट में कुल कितने पृष्ठ टाइप कर सकते हैं, ये पूछा गया। तो सबसे पहले ये देखा जाए, जो ए है 5 मिनट में इतना पृष्ठ टाइप कर सकता है। अगर 1 मिनट की बात की जाए तो इससे इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो ए है 1 मिनट में कितना पृष्ठ टाइप कर सकता है, 1 मिनट में कितना टाइप कर सकता है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पृष्ठ ये टाइप कर सकता है, 2 पृष्ठ टाइप कर सकता है। अब यहां से जो बी है 10 मिनट में 5 पृष्ठ टाइप करा है, तो इससे भी क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो आप यहां से लिखेंगे तो हमको ये पता चल जाए कि जो बी है 1 मिनट में कितना पृष्ठ टाइप करा, इससे इसको डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां से जैसे ये कितना है 5 में 10 से डिवाइड, यहां से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, 0.5। अगर मैं दोनों को मिला दूं तो दोनों मिल जाएंगे, यहां से ए और बी, तो दोनों मिलकर यहां से ये कितना हो जाएगा, 2.5। दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना पृष्ठ टाइप करेंगे, ये 2.5। ये कितने समय में कर रहे हैं ये लोग, 1 मिनट में। लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा क्या कि 30 मिनट में ये लोग कितना कुल पृष्ठ टाइप करेंगे। अगर ये 1 मिनट में इतना पृष्ठ टाइप करें तो 30 मिनट में पता करने के लिए इसमें क्या करेंगे, आप 30 से मल्टीपल करेंगे। जब इसमें 30 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है, इस पॉइंट को यानी इस जो 0 इसको क्या कर देगा, समाप्त कर देगा डायरेक्ट। अब यहाँ पे 25 हो गया और यहाँ पे 3 है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 25 कितना हो गया, 75। कितना पृष्ठ टाइप करेंगे, 75 पृष्ठ टाइप करेंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है। ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो सी की तुलना में 2 गुनी आयु है। जो सी की तुलना में 2 गुनी आयु कौन है, ये बी का जिक्र कहा गया। बी जो है सी का कितना, ये 2 गुना है। ए जो है बी से तो 2 वर्ष बड़ा है। जो किसके लिए शब्द आया, तो आप बताएंगे कि बी के लिए आया है, जो सी की तुलना में 2 गुनी आयु का है। यदि ए बी सी की आयु का योग 27 वर्ष है तो बी की आयु क्या है, आपसे ये पूछा गया। तो सबसे पहले जो कंडीशन दी गई इसको हम लोग फॉलो करते हैं, ए बी सी। कंडीशन ये कि सी की तुलना में ये बी वाला क्या है, ये 2 गुना है। आप यहां से अगर हम लोग सी को x मान लें तो ये कितना हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा। अब पहली लाइन पढ़ते हैं, ए बी से 2 वर्ष क्या है, बड़ा है। यानी जो ए वाला है इससे 2 वर्ष ज्यादा, ये जितने वर्ष का है उससे 2 वर्ष ज्यादा है। तो यहाँ पे 2x, इसमें क्या करेंगे, अब 2 जोड़ देंगे। अब इससे ये क्या हो जाएगा, 2 वर्ष बड़ा हो गया। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों की आयु का योग कितना है, तीनों की आयु का योग कितना दिया गया, 27। अगर आप यहां से रेशो में जब तीनों को जोड़ेंगे तो 2x 4x हुआ और ये कितना हो गया, 5x, यानी 5x हुआ और ये प्लस कितना, ये 2। इन तीनों का योग रेशो में तो इतना मिल गया, लेकिन क्वेश्चन में कितना योग दिया गया, तीनों का 27। तो यहां से आप क्या करेंगे, इक्वल कर लेंगे। ये भी तीनों का योग है और ये क्वेश्चन में दिया गया, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। अगर ये जाके इधर घट गया तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो गया और इधर 5x।
आप यहां से लिख सकते हैं 5x बराबर कितना 25। इसको डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 5। हमसे पूछा कि किसकी आई पूछिए, b की आई पूछिए ना, तो b वाले में क्या करेंगे लाके मल्टीपल करेंगे। अभी आंसर ये आया नहीं है, x का मान पता चल गया, हमसे b की आई पूछिए तो जहां पे x है इसके स्थान पे 5 रख लो, तो 5 गुना कितना हो गया 10 वर्ष। b की आयु कितना आ गई 10 वर्ष आ गई, ये इसका आंसर आ गया। तो बी वाला ऑप्शन देखिए मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 100 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 50 विद्यार्थी गणित में और 70 विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 5 विद्यार्थी गणित तथा अंग्रेजी दोनों में अनुत्तीर्ण हुए। दोनों विषयों में उत्तीर्ण विद्यार्थियों का पूछा कितने प्रतिशत है। क्लियर है। अब यहां से देखिए ये परसेंटेज में है, ये क्या है, ये परसेंटेज में कह सकते हैं या 70% भी आप ले सकते हैं। 100 के हिसाब से कहेंगे तो ये तो 50% ही। अगर इसमें से 50 विद्यार्थी गणित में पास हो रहे हैं तो इसका 50% ही तो बोल सकते हैं। इसकी संख्या का कितना, ये 50 आधा है तो मतलब 50%। अब ये 100 के हिसाब से 70 कहें या 70% भी हम लोग बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। अब ये कहा गया 5%, ये क्या हो रहा है 5% आप लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं। 5% विद्यार्थी क्या हो रहे हैं, दोनों में फेल हो रहे हैं। आंसर का मतलब क्या हो गया, दोनों में फेल हुए। तो दोनों विषयों में पास होने वाले यानी उत्तीर्ण होने वाले का संख्या पूछा है कितने हैं, या परसेंटेज पूछा है कितने परसेंटेज क्या है या संख्या क्या है, ऐसे ही कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए मैथ का पेपर हो रहा है और किस चीज का हो रहा है, ये इंग्लिश का हो रहा है। तो मैथ इंग्लिश आप लिखेंगे। यहां से 50% विद्यार्थी क्या गणित में और 70% क्या हो रही है उत्तीर्ण मतलब पास हो रहे। तो आप यहां से क्या करेंगे, पास आप लिखेंगे, यहां पे आप क्या करेंगे, फेल आप लिखेंगे। इतना क्लियर है। अब यहां से देखिए गणित के पेपर में अगर 50% पास हो रहे तो गणित का जो भी पेपर हुआ होगा ये अपने आप पे क्या होगा 100% है। अगर इसमें से 50% पास हो गए तो फेल कितना होंगे, तो आप बताएंगे कि 50% ये फेल हुए होंगे। इतना क्लियर है। 50% क्या ये फेल हुए, या 50 भी कह सकते हैं। फिर क्या कहा गया है 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। अगर इंग्लिश में 70% पास हुए तो इसमें फेल कितना होंगे, तो बताएंगे कि 30% फेल हुए होंगे। ये पेपर भी तो अपने आप पे 100% होगा। अगर इसमें 70% पास हुए तो फेल कितना हुआ 30%। अब यहां पे कहा गया कि दोनों मिलाकर क्या हो रहे हैं 5% विद्यार्थी दोनों में फेल हो रहे हैं। गणित और अंग्रेजी दोनों में 5% क्या विद्यार्थी ये अवतीर्ण का मतलब फेल हो रहे हैं। तो यहां से अगर मैं दोनों मिलाऊंगा तो दोनों मिलाकर कुल कितना फेल हो रहे हैं 80% फेल हो रहे हैं। जबकि क्वेश्चन में कितना कहा गया 5% कहा गया। तो आप इसमें से क्या करेंगे, ये भी फेल है और ये भी फेल है, तो शुद्ध रूप से फेल पता करने के लिए इस फेल को इस फेल में से क्या करेंगे घटा देंगे। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 75% क्या हो गए फेल हो गए। अगर दोनों सब्जेक्ट जब आपस में मिला लेंगे, मैथ और इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट आपस में मिला दिया जाए तो वो अपने आप में 100% हो जाएगा। अगर 75% फेल हो गए तो इसमें से पास कितना होंगे, तो अब बताएंगे कि 25% पास होंगे। 25% क्या होंगे पास हुए होंगे, 25% पास। ये इसका आंसर आ गया। अगर आप 100 के अकॉर्डिंग 25% निकालेंगे तो 25 ही आपको मिलेगा, या इसको आप 25 भी बोल सकते हैं। 100 के अकॉर्डिंग अगर आप इसका 25% निकालेंगे तो आपको 25 ही तो मिलेगा। तो डी ऑप्शन इसका मैच करा। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरी चैप्टर वाली वीडियो परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको ये इससे यानी एग्जाम से रिलेटेड ये टॉपिक पूरा डिटेल में वहां पे पढ़ाया। एक बार आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक है परसेंटेज चैप्टर मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया हुआ। तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैप्टर वाली क्लास एक बार आप मेरी जरूर से देख लीजिए, ताकि ऐसे क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति को 10% हानि होती है जब उसने माल 153 रुपये में बेचा। जब ये वस्तु को 153 रुपये में बेच रहा तो उसे 10% का हानि हो रही। 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना चाहिए, आपसे ये पूछा गया। देखिए वस्तु का जो भी क्रय मूल्य रहा होगा वो अपने आप में क्या रहा होगा 100% रहा होगा।
अगर इसमें से ये 10% की हानि पर ये बेच रहा है तो दाम कितने के ले रहा है, इसमें से आप बताएंगे कि 90% का दाम ले रहा है और रुपए में कितना ले रहा है, 153 रुपए में बेच रहा है। तो कह सकते हैं ये जो 153 है ये कितने परसेंट का मान है, ये 90% का मान है। अगर हम लोग 153 में 90 से भाग देंगे और 100 से मल्टीपल करेंगे तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, यानी जो माल है उसका क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, वस्तु का क्रय मूल्य आपको पता चल गया। अब ये चाह क्या रहा है, 20% का लाभ चाह रहा है, तो ये तो 100% आ गया। अगर ये 20% का लाभ चाह रहा है तो इसका आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 120% आप निकालेंगे, 120% आप निकालेंगे। तो 20% लाभ पाने के लिए वही माल कितने में बेचना होगा आपको ये पता चल जाएगा। तो ये 100 से 100 कट गया। अगर देखिए मैं इसको यहां से ये काट दूं 0 से 0 और इसको यहां से काट दूं तो 9 एकम 9 हो गया, 9 एकम कितना हो गया 9 और बचा यहां से 9 साथ कितना हो जाएगा, ये 63 हो गया। अब इसका आपको इसमें मल्टीपल करना है तो 17 दूना कितना हो गया 34 और 4 सिर्फ देखिए एक ही ऑप्शन में है और किसी में नहीं, तो सी ऑप्शन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर आप एग्जाम में हैं तो सी वाले पे टिक करके आप क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 600 मीटर लंबी सड़क 5 मिनट में पार कर सकता है तो उसकी गति चाल किसमें पूछा गया, किलोमीटर प्रति आवर्स में क्या होगी। तो देखिए आपको फार्मूला पता है कि चाल बराबर होता है क्या, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये फार्मूला आपको पता है। तो इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोग चाल पता कर सकते हैं, स्पीड पता कर लेंगे। तो यहां से आप लिखेंगे चाल बराबर, यहां से लिखेंगे चाल बराबर होता क्या, दूरी बटा समय, दूरी बटा कितना हो जाएगा, ये समय हो जाएगा। दूरी कितनी दी गई, 600 मीटर है। अब यहां से यहां पे देखिए ये किसमें दिया, ये मिनट। अगर आप इसको जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें 60 से आपको मल्टीपल करना होगा, इसमें जब 60 से मल्टीपल करेंगे तो ये यूनिट किसमें हो गई, मीटर प्रति सेकेंड हो गई। और मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 18/5 से गुणा करते हैं। अब यहां से आपको कैलकुलेशन करना है। अगर मैं यहां से कैलकुलेशन करूंगा तो जब इन दोनों का गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 300। 300 से इसको डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। अब तो कटेगा नहीं, तो ये कितना हो जाएगा, ये 36। 36 में आपको 5 से डिवाइड करना है तो 5 सते 35 और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। यानी उसकी चाल कितना हो जाएगी, 7.2 किलोमीटर प्रति आवर्स। डी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक 280 मीटर लंबी ट्रेन 63 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से एक खंभे को कितने समय में पार करेगी, आपसे ये पूछा गया। क्लियर है। तो यानी ये जो खंभा, अगर ये जैसे ऐसे ट्रेन चल रही है, ऐसे ये ट्रेन इधर से जा रही, रास्ते में कहीं खंभा है, तो ये इसको पार करने में खंभे को कितना समय लगे, आपसे यही पूछेगा। यानी इस खंभे की तो लंबाई इस तरह से कोई होगी नहीं, इसके लिए मोटाई को हम लोग क्या मान लेंगे, नगण्य मानेंगे। ये स्वयं की लंबाई को पार करने में, यानी ट्रेन की लंबाई यानी स्वयं की लंबाई को पार करने में जो समय लगे वही आपको बताना है। तो यानी स्वयं की लंबाई को पार करेगी, यानी डिस्टेंस आपको पता है, यहां से चाल पता है, टाइम आपको निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही तो फार्मूला होता है। देखिए चाल हम यहां पे दी गई, चाल कितना दी गई है, 63, और यहां से देखिए डिस्टेंस कितना दी गई, 280 दी गई, और टाइम बताना है। आंसर देखेंगे तो सब ये किस में दिया, सेकेंड में। तो ये इधर यूनिट किस में हो गई, ये मीटर, और आंसर किस में दिया गया, सेकेंड। इधर यूनिट देखिए मीटर प्रति सेकेंड में है, और ये वाली यूनिट किसमें, ये जो चाल है किलोमीटर प्रति आवर्स है। तो किलोमीटर प्रति आवर्स को मीटर प्रति सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीपल करते हैं हम लोग, 5/18 से मल्टीपल करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको चैप्टर में बता रखा हूं, तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि चैप्टर वाली क्लास मेरी एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। एग्जाम से पहले चैप्टर वाली क्लास एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा। अब देखिए यहां से कैलकुलेशन करना है, तो 7 से कट रहा है, ये 7 चौको कितना हो गया, 28, ये 7 9 63, 5 से डिवाइड करूंगा तो ये 8 बार में कटेगा, 9 2 कितना हो गया, 18। इसका जब मल्टीपल करूंगा तो यहां से 16, तो टाइम बराबर कितना आ जाएगा, यहां से 16 सेकेंड आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 16 सेकेंड। तो बी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, एक दुकानदार 200 बल्ब 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदता है।
इनमें से 5 बल्ब फ्यूज थे, इनमें से 5 बल्ब फ्यूज थे और वो क्या कर रहा है, फेंक दिए गए, और उसने क्या किया, उसको फेंक दिया फ्यूज वाला बल्ब। तो बचे हुए बल्बों को 12 रुपए प्रति बल्ब की दर से बेचा गया, लाभ का प्रतिशत कितना होगा, आपसे ये पूछा गया। देखिए 200 बल्ब क्या करा, 10 रुपए प्रति बल्ब की दर से खरीदा। एक बल्ब की कीमत कितना हो रही, 10 रुपए। तो 200 बल्ब खरीदेगा तो इसका इसमें मल्टीपल करेंगे, तो 200 बल्ब का जो क्रय मूल्य है वो आपको कितना मिल जाएगा, सीपी कितना मिल जाएगा, इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000। कितने में खरीदा इसने, 2000 रुपए में खरीदा। जिनमें से 5 बल्ब क्या थे, फ्यूज थे, उन्हें फेंक दिया, तो शेष बल्ब बचे कितना, तो आप बताएंगे 195, यानी जो शेष बल्ब है वो कितना बच गए, 195, 195 बच गए, ये कितना हो गया, 195। अब प्रत्येक बल्ब को क्या करा, ये 12 रुपए प्रति दर की 12 रुपए के हिसाब से बेच रहा प्रति बल्ब को, तो इसमें आप 12 का मल्टीपल करेंगे। इसमें जब 12 का मल्टीपल करेंगे तो 12 पच्चीस कितना हो गया, 60 हो गया, 12 पच्चीस 60। यहां से करेंगे तो 12 नवा कितना हो जाएगा, 108। 108 में अगर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 108 में यहां से 12 नवा 108, 108 में कितना जोड़ना, आपको 6 जोड़ना है, तो 114 को यहाँ पे 4 मिलेगा। यहां से करेंगे तो 12 एकम 12 हो गया, 12 एकम 12, और यहां से आप जोड़ेंगे तो इसमें कितना जोड़ना, आपको 11 जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 मिलेगा। इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो इतना हो गया। यानी देखिए बल्ब इसने खरीदा कितने में, 2000, और बेच कितने में रहा, ये 2340 रुपए में इसको बेच रहा है। अगर ये 2340 रुपए में बेच रहा है, इसको कितने में बेच रहा है, 2340 रुपए में बेच रहा है, तो इसे कितने का प्रॉफिट हुआ, तो आप बताएंगे कि 340 रुपए का इससे प्रॉफिट हुआ, 340 रुपए। इसको परसेंटेज में बताना, खरीदा कितने में, 2000 में, और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीपल करेंगे तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17%। उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 17% का प्रॉफिट हुआ। सी ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। बस अब रहने दे रहे हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। चलिए ये क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना है कि इसका आंसर कितना आ रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जाके बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आपका आंसर कितना आया। बस अब रहने दे रहे हैं क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जाके ये भी बताएंगे कि साथ साथ ये वीडियो आपको कैसा लगा, जो मैंने आपको ये वीडियो पढ़ाया।